फास्ट स्टडी प्लान, जिसे जानने के बाद उनको भी मजा आएगा जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। देखिए, जनवरी पूरा खत्म हो चुका है और अब आपके एग्जाम आने में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। जो इन लास्ट दिनों का अच्छे से यूज करेगा वही एग्जाम में फूड कराएगा। आप जो ये वीडियो देख रहे हो उनमें से कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम आ चुके हैं और कुछ के आने वाले हैं। इसलिए अब आपके पास जो भी टाइम बचा हुआ है ना, आपको उसमें कुछ ऐसा करना होगा जो आपको इस लाखों की भीड़ से अलग बना दे। क्योंकि मैटर ये नहीं करता कि आपने पूरे साल क्या किया, बल्कि मैटर ये करता है कि आपके पास एग्जाम्स के लिए जो टाइम बचा हुआ था, आपने उसमें ऐसा क्या किया जो आपको टॉप पर ले गया। एग्जाम के इन लास्ट दिनों में आपको ऐसी पढ़ाई करनी है कि आप जब एग्जाम देने जाओ तो आपको ऐसा लगे कि यार जितनी पढ़ाई एग्जाम के इन लास्ट दिनों में की है ना, उतनी पढ़ाई तो पूरे साल में भी नहीं की है। और अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने पूरे साल मजे लिए हैं, जैसे मन किया वैसे अपने टाइम को वेस्ट किया है और अब उसे डर लग रहा है कि यार कहीं मैं एग्जाम में फेल ना हो जाऊं, तो डोंट वरी। आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 डेज का वो सुपर फास्ट स्टडी प्लान देने वाला हूं जिसको अप्लाई करके आप एग्जाम में फूट सकते हो। अब मैं आपसे ये तो नहीं बोलूंगा कि आप इन 7 दिनों में पढ़कर टॉपर बन जाओगे, लेकिन हाँ, अगर आपकी प्रिपरेशन पहले से ही सॉलिड है तो आपको एग्जाम में टॉप करने से यह 7 डेज का स्टडी चैलेंज आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। इसलिए आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है। तो चलिए जानते हैं 7 डेज सुपर फास्ट स्टडी चैलेंज के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा ताकि उससे आप अच्छे से रिलेट कर पाओ। तो ये कहानी है 10th क्लास में पढ़ने वाले एक लड़के की, जो कि पढ़ाई में अच्छा था। जब 10th क्लास की पढ़ाई स्टार्ट हुई तो 1 से 2 महीने उसने अपने बोर्ड एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए खूब अच्छे से मेहनत की। लेकिन फिर धीरे धीरे उसका पढ़ाई से मन हटने लगा और वह सोचने लगा कि यार अभी से इतना स्ट्रेस क्यों, अभी तो पढ़ने के लिए पूरा साल बाकी है। और ऐसे ही सोचते सोचते लगभग आधा साल निकल जाता है, लेकिन वह अभी भी इसी भ्रम में था कि यार अभी तो पूरा साल बाकी है। इसी तरह से उसने अपना सारा टाइम निकाल दिया सिर्फ यह सोचते सोचते कि अभी तो एग्जाम आने में बहुत टाइम है। फाइनली अब वो टाइम आ ही जाता है जब उसके एग्जाम में सिर्फ 1 महीना रह जाता है। और जब वह एग्जाम की डेट को देखता है तो उसके ब्रेन में सिर्फ एक ही शब्द घूमता है, काश। काश उस टाइम से ही मैं थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लेता तो अब तक मैं अपने सिलेबस का 60% पार्ट तो आसानी से कवर कर लेता। लेकिन मैंने नहीं किया, बल्कि अपने टाइम को लगातार वेस्ट करता रहा। फिर वो अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करता है और सोचता है कि कोई बात नहीं, जितना टाइम वेस्ट करना था वो कर लिया, जितने मजे करने थे वो कर लिए। अब मेरे पास जो भी टाइम बचा हुआ है एग्जाम्स के लिए, मैं उसमें अपनी पूरी जान लगा दूंगा। अब मैं अपने टाइम के 1 मिनट को भी वेस्ट नहीं करूंगा। और उसने अच्छे से ठान लिया था कि अब मुझे सिर्फ पढ़ना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगले 2-3 दिनों में ही वह बीमार पड़ जाता है और वो इन लास्ट दिनों में भी पढ़ाई नहीं कर पाता है। इस कारण वो लड़का 10th में फेल हो जाता है। अब उसे उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार और सब लोग सिर्फ यह ताना मारते थे कि यह 10th क्लास तो पास कर नहीं पाया, पता नहीं लाइफ में क्या कर पाएगा। और उस लड़के के दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द गूंजता है कि काश, काश मैं पढ़ लेता तो आज शायद यह सब नहीं सुनना पड़ता। और दोस्तों, ये किसी और की कहानी नहीं है, बल्कि आप में से ही 90% लोगों की कहानी है। तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो। बस फर्क सिर्फ इतना है कि तुम अभी बीमार नहीं हो और तुम्हारे पास एग्जाम्स के लिए अभी भी और टाइम बचा हुआ है। लेकिन अगर तुमने इसमें भी पढ़ाई नहीं की तो उस 10th फेल लड़के की तरह ही तुम्हारी भी यही कहानी होगी। आपके पास अभी भी टाइम है एग्जाम में फोड़ने के लिए। और अगर आप भी ये सोच रहे हो कि मैं तब से पढ़ना स्टार्ट करूंगा जब पढ़ने के लिए अच्छा टाइम होगा, तो मेरे भाई, टाइम अच्छा होता नहीं है, बनाना पड़ता है।